नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 19 नवंबर 2024 राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रह सकती है मौसमी हलचल। तो फिलहाल देखा जाए तो अभी एक WD है वो आगे निकल रहा है या निकल चुका होगा तब ये वीडियो आ रहा है, और एक एंटी साइक्लोन है वो लगभग राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जो कि अब लगातार मजबूत स्थिति में नज़र आ रहा है। यानी लगातार अब ठंडी हवाएं हैं वो पहाड़ों से आ रही हैं और लगातार ठंडी हवाओं का फ्लो भी आसपास के हिस्सों में बना हुआ है। शुष्क मौसम बना हुआ है एंटी साइक्लोनिक की स्थिति के कारण, और एक हाई प्रेशर नुमा गतिविधि अरब सागर के क्षेत्रों पर बनी हुई है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि भी अरब सागर के ही दक्षिणी भागों के आसपास बनी हुई है, और एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि है वो कह सकते हैं कि बांग्लादेश के दक्षिणी भागों के आसपास बनी हुई है। और यह सर्कुलेशन आगे आने वाले दिनों में यानी लगभग 25 से 30 नवंबर को नया तूफान उभरने की संभावनाएं हैं। ऐसी गतिविधि लगभग अभी 29% ऐसी संभावना लग रही है। यह संभावना लग रही है कि ये आगे आगामी समय में इसके तूफान की स्थिति में आगे आने की संभावना है। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हैं कि लाल कलर का घेरा जो बांग्लादेश के दक्षिणी भाग है, खास तौर पर हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर यानी श्रीलंका के आसपास ये आगे मूव करेगा, तब ये आगे एक बहुत ही बड़ा तूफान भी बन सकता है। हो सकता है कि डीप डिप्रेशन की श्रेणी तक आते हुए वापस कमज़ोर स्थिति भी हो सकती है, पर ज़्यादातर 29% ऐसी संभावना लग रही है कि ये तूफान की श्रेणी तक पहुँच सकता है। साथ ही साथ जो आप लाल कलर का घेरा उत्तर भारत में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लगातार WD आ रहे हैं, ठंड और कोहरा, और देखा जाए तो यहाँ पर लगातार पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की गतिविधि भी नज़र आ रही है। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो फिलहाल राजस्थान के क्षेत्रों में तो मौसम शुष्क ही है, कोई ज़्यादा स्थिति नहीं है कि बारिश हो जाए, ऐसी वैसी स्थिति नहीं है, केवल मौसम शुष्क है। हाँ जरूर WD आ रहे हैं पर इतना ज़्यादा कोई खास असर नहीं नज़र आ रहा है। केवल उत्तरी राजस्थान के ही कुछ अलग अलग भागों में हल्की हल्की फुहारे या फिर केवल बादलवाई बढ़ रही है, बाकी कोई ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं है। आगामी समय में राजस्थान के अलग अलग भागों में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, और राजस्थान के किन हिस्सों में कैसी मौसमी स्थिति रह सकती है अगले 24 घंटों के दौरान, तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान से शुरुआत करेंगे। क्या उत्तरी राजस्थान में बारिश होगी, क्या मौसम रहेगा शुष्क, क्या होगी आगे आने वाले समय में बारिश की स्थिति। फिलहाल देखा जाए तो 25 नवंबर तक कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, और कोई ज़्यादा हलचल नहीं रहेगी कि बारिश हो जाए ऐसी वैसी। तो फिलहाल देखा जाए तो उत्तरी राजस्थान के भी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम शुष्क है, और यहाँ पर शुष्क ही रहेगा, कोई ज़्यादा स्थिति यहाँ पर नहीं है। पर कोहरा और ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति लगातार पनप रही है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भी पाली, जालौर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तक के क्षेत्र, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में तक फिलहाल मौसम शुष्क है। यहाँ पर भी लगातार पहाड़ों से लगाकर मैदानी इलाकों में लगातार कोहरा, ठंड और लगातार तापमान है उसमें गिरावट नज़र आ रही है। कोई ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या करें, ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। तापमान गिरावट हो रही है, आगामी समय में कुछ समय के लिए वापस तापमान बढ़ सकता है, बाकी फ़िलहाल के लिए तापमान में गिरावट रहेगी। ठंड की स्थिति पैदा हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि लगातार सक्रिय विक्षोभ भी आए हैं, और जिसके कारण लगातार पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। तो मैदानी इलाकों में लगातार कह सकते हैं कि ठंड बढ़ रही है, शीतलहर बढ़ रही है, शीत हवाएं बढ़ रही हैं लगातार। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, फिलहाल इन क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क है। लगातार कोहरा बढ़ रहा है, अरावली पर्वतमाला से होते हुए लगातार अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर तक के क्षेत्रों में लगातार कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा कोहरा नहीं है, पर हाँ हल्का मध्यम कोहरा है। तो ये आगामी समय में हो सकता है कि आगामी दिनों में कुछ घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद वापस ठंड की गतिविधि रहेगी, और 1 दिसंबर आते आते वापस हो सकता है कि कुछ नम हवाओं का दायरा बढ़े, और कुछ इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा राजस्थान के अलग अलग भागों में नज़र आ सकती है। उस समय संघनित बादलों का भी आवागमन देखने को मिल सकता है। तो ये तो आगामी समय की बात है, कोई फिलहाल की कोई ज़्यादा स्थिति नहीं है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर इन क्षेत्रों में भी फिलहाल मौसम शुष्क है, और यहाँ पर भी ज़्यादा कोई हलचल नहीं है। लगातार कोहरा यहाँ पर भी हल्का मध्यम छा रहा है, दो से 3 दिनों से लगातार ठंड भी बढ़ रही है। और इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।